हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन द चैनल। और आज हम करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट विच इज़ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पूरा चैप्टर। फ्रेंड्स, ये मैंने अपने कुछ नोट्स बनाए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये मेरे खुद के द्वारा बनाए गए नोट्स हैं। मैंने इसको बहुत मेहनत से बनाया है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है? द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम वन और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। फ्रेंड्स, इसका मतलब एक ऐसी प्रक्रिया जिसके दौरान किसी एक सब्सटेंस या फिर किसी दूसरे सब्सटेंस के द्वारा हम किसी चीज़ का निर्माण कर दे, वो हमारी केमिकल रिएक्शन कहलाएगी। द सब्सटेंस विच टेक अ पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट and the substance which are formed in a chemical reaction are called product। फ्रेंड्स, इसका मतलब है जो आपने देखा ही होगा, जो हमारी इक्वेशन होती है हमेशा उसके एक तरफ कुछ लिखा होता है और जो एरो होता है उसके दूसरी तरफ कुछ लिखा होता है। तो फ्रेंड्स, जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में लिखा होता है उसे हम लोग रिएक्टेंट के नाम से जानते हैं। द सब्सटेंस विच टेक अ पार्ट, मतलब जो सब्सटेंस पार्ट लेता है रिएक्शन के अंदर, उसे हम रिएक्टेंट कहते हैं। और उस रिएक्टेंट के बाद जो हम एरो करते हैं, जिस रिएक्शन के बाद जो फॉर्म होता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो फ्रेंड्स, यही था मेरा मेन मोटिव, तो समझा चुका मैंने आपको। केमिकल रिएक्शन क्या होती है उसके कुछ मुख्य उदाहरण मैंने यहाँ पर लिखे हैं, जैसे डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन, रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ मैंने मैग्नीशियम रिबन को mg लिखा है, आप भी यूज़ कर सकते हैं। इसके इसका ऐसे फॉर्मूला होता है इसमें mg, तो फिर मैंने उसको यूज़ किया है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। आप इसको यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। दही का जमना भी एक हमारी रिएक्शन कहलाती है, केमिकल रिएक्शन कहलाती है फ्रेंड्स। उसके बाद जो नेक्स्ट पेज है मैंने उसमें लिखा अ केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंट बाय केमिकल इक्वेशन। It involves use of symbols of element or chemical formula of reactant and product which mention of physical state। फ्रेंड्स, इसका मतलब है हम जो केमिकल इक्वेशन बनाते हैं उसके अंदर हम उसके फॉर्मूले जो होते हैं, जैसे मैंने अभी mg यूज़ किया था, उसमें आप mg यूज़ कर सकते हैं और उसके जो फॉर्मूलेज होते हैं उसे आप यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप चाहते हो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपके लिए थोड़ी सी फर्स्ट सुविधा कर देता हूँ। यहाँ पे आप इसकी सुविधा ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। आप सेकंड पेज का भी ले लीजिए। देखिए, यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन लिखी है, उसके ये लेफ्ट हैंड साइड में जो कि ये है हमारा mg प्लस में O2, ये हमारा रिएक्टेंट होगा। ये एरो के बाद जब हमने इसके साथ रिएक्ट किया तो हमारे पास 2MgO यानी कि हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होता है, वो MgO था, 2MgO। मैंने बैलेंस भी कर दिया है। अब हम सीखते हैं हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। इसके फ्रेंड्स, जो अपन 9th में पढ़े होंगे शायद, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नूर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ये फ्रेंड्स हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था, जो हमारी 9th क्लास की बुक थी उसमें हमने चैप्टर 3 था, वहाँ पे हमने पढ़ा था मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नूर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। उसमें मैटर की जगह में एटम था, एटम मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नूर बी डिस्ट्रॉयड। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन शुड रिमेन कॉन्स्टेंट। स्टेप वाइज बैलेंसिंग क्या होती है फ्रेंड्स, वो देखते हैं। राइट अ केमिकल फार्मूला फॉर ड्रॉ बॉक्स। जैसे कि हमारे पास ये है FeH2O, हमने Fe को H2O के साथ प्लस किया और उसके बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट फाउंड हुआ वो ये था। अब ये बैलेंस नहीं है, हमने इसको यहाँ पे बैलेंस करने के लिए क्या किया कि बैलेंसिंग में होता क्या है, मेनली लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, जिसके पास जितने मॉलिक्यूल्स होंगे वो राइट हैंड साइड में भी उतने होने चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में जितने होंगे उतने राइट हैंड साइड में होने चाहिए। यही मेन मोटिव होता है। ये तभी आपसे हो पाएगी जब आप एक्सट्रीमली क्वेश्चंस करेंगे, तभी आपसे हो पाएगी। देन फ्रेंड्स, उसके बाद हमारा आता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होती है, द रिएक्शन
in which two or more reactant combine to the form of single product। इसका फ्रेंड्स जैसे आपको नाम में पता चल जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं। इसके एग्जांपल मैंने नीचे लिखे हैं CO2 H2O एंड CaOH2, ये भी फ्रेंड्स हमारे पास एग्जांपल्स है। देन डिकम्पोजिशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच टू और मोर कंपाउंड स्प्लिट इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फ्रेंड जैसे कि आपको इसमें अपने आप पता चल जाता है कि जब वो जो रिएक्टेंट टूटता है किसमें प्रोडक्ट्स में, वो हमारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। ए हमारे पास एक रिएक्टेंट था, वो टूटा, देन B+C में वो टूट गया। देन इसके पार्ट होते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीट। और इसके कुछ एग्जांपल आप लर्न कर लीजिएगा। ये इलेक्ट्रोलाइटिक और फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन के द्वारा भी हो सकता है। फ्रेंड्स इसके आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए, उसके बाद आपको पढ़ने में सुविधा होगी। मैंने आपके लिए जस्ट लिखा है यहाँ पे रिएक्टिव सीरीज KNA मतलब पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, PbHCU मतलब कि कॉपर, HgAgAu। फ्रेंड्स ये जो हमारी रिएक्टिव सीरीज़ थी ये थी, इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं जैसे कि केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, क्या होगा आगे आज। फ्रेंड्स इसके द्वारा हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर सकते हैं, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करने के लिए हमको इसी की ज़रूरत पड़ती है कि हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। फ्रेंड्स इसके बाद जो हमारे पास आता है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द म्यूचुअल एक्सचेंज बिटवीन केटायन एंड अनायन चेंज ऑन एटम टू फॉर्म ऑफ कंपाउंड कॉल्ड DDR मीन्स डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो फ्रेंड्स लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, एंड थैंक यू।